में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर एक तरफ ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। वो सुबह क्या है? नहीं, ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहे हैं मिल्कीपुर से और एक बार फिर से चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के फिरोजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाले मिल्कीपुर विधानसभा के वोटरों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद के सीट छोड़ने पर उपचुनाव हो रहा था। उपचुनाव के दिन शाम 5 बजे के रिजल्ट में अब तक 65% वोट पड़ चुका था, जबकि पुराना रिकॉर्ड 60% तक का ही था। आमतौर पर विधानसभा में कम वोटिंग होती है, लेकिन इस बार मिल्कीपुर विधानसभा ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार शाम 5 बजे से पहले पोलिंग बूथ पर जो भी मतदाता आ जाते हैं, उनके मतदान के बाद ही वोटिंग बंद होती है। वो सुबह क्या है? नहीं, ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहे हैं मिल्कीपुर से और एक बार फिर से मिल्कीपुर पूरे प्रदेश और देश को संदेश देने का कार्य करेगा। नहीं, बहुत प्यार सम्मान और मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ जा रही है। उसी पूरी मुश्किल लगी हुई है प्रशासन की किसी तरीके से समाज सीट निकलने लगा है। क्या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, सब जानते हैं कि वो किस तरह से काम करती है और धांधली करके और छोटी छोटी चीजों में फेरबदल करके वह कहीं ना कहीं परिणामों में बदलाव लाती है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से लोग इस बार आगाह है, इस बार जान गए हैं कि किस तरह से इनकी कार्य प्रणाली है, तो बहुत सचेत हैं और बहुत अच्छी तरह से हम बूथ में काम करके ये चुनाव निकालेंगे। इस पर अंतिम आंकड़ा आने पर पुराने रिकॉर्ड 65% में कुछ इजाफा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद अब तक कुल 18 उपचुनाव हुए हैं, लेकिन 1967 में मिल्कीपुर विधानसभा बना है। 1951 से 2022 तक की असेंबली में अब तक कुल 15 चुनाव हुए हैं और इस बार मिल्कीपुर विधानसभा ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है और ये रिकॉर्ड 65% तक का है। तो इस प्रकार मिल्कीपुर के विधानसभा में इस बार ऐसी बाढ़ आई कि अब तक के विधानसभा के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं।